नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः विश्वसर्गविसर्गादिः नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परं धाम जगद्धाम नमामि तत् श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वत्वरेण्यं च जितेन्द्रमुख्यं कलिजुगो धर्मजुगो प्रवर्तकम् वन्दे सदा श्रीहरिहरानन्दं करपात्रिणीं जगद्गुरु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटनापति यसी अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में कोट नमन वंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृष भानु दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोट नमन वंदन करते हुए सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से कथा सुन रहे आप सभी श्रोता बंधुओं को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आए आज से वर्षा ऋतु चल रही है, श्रावण मास पूर्ण हो चुका है, भाद्रपद का प्रारंभ हो चुका है। मन में कुछ हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से कृपा हुई कि वर्षा ऋतु में हनुमान जी के चरित्र का दिव्य गायन आप सभी के समक्ष किया जाए। ऐसी गुरु महाराज की सत्प्रेरणा हुई, हनुमान जी महाराज की सत्प्रेरणा हुई, जिसके फलस्वरूप आज इस कड़ी का प्रथम वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। बड़ा ही सुंदर एक भाव हनुमान जी महाराज के संबंध में तुलसीदास बाबा लिखते हैं। हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम, नहीं को राम, चरण अनुरागी, नहीं को राम। हनुमान जी के समान श्री रामचरितमानस में बड़भागी किसी को नहीं माना गया। बड़भागी शब्द अनेक लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अयोध्या वासियों के लिए हनुमान बड़भागी शब्द आया, दशरथ जी महाराज के लिए बड़भागी शब्द आया, भरत जी के लिए बड़भागी शब्द आया, जटायु के लिए बड़ी भागी शब्द आया, वानरों के लिए भी बड़भागी शब्द समुद्र तट पर आया है। तो सबके लिए बड़भागी शब्द आया, किंतु अंत में निष्कर्ष रूप में कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा, हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम, चरण अनुरागी। राम जी के चरणों में अगाध प्रेम अकाट्य निष्ठा के कारण ही हनुमान जी को सभी बड़भागियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। और देखें, भक्त का स्थान सदैव भगवान से भी ऊपर माना जाता है। किसी कवि ने कहा, स्वामी से सेवक बड़ा, चारों जुग परमाण, सेतु बांध कर राम गए, कूदी गया हनुमान। लंका जाने के लिए
राम जी को समुद्र पर, सागर पर राम सेतु का निर्माण करना पड़ा, लेकिन हनुमान जी को किस सेतु का निर्माण करना पड़ा भाई? कुछ भी नहीं करना पड़ा, सहज ही इस पार से उस पार हो गए। इसी कारण कवि कहता है, स्वामी से सेवक बड़ा, चारों जुग परमाण, सेतु बांध कर राम गए, कूदी गया हनुमान। हनुमान जी सहज ही इस पार से उस पार सागर को कूद करके पार कर गए। अब कूदना किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में दो शब्द हैं, कूदना और फांदना। कूदना किसे कहते हैं और फांदना किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु में, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, आप ध्यान देंगे, वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो वर्षा का पानी छतों से गिरकर, घरों से निकलकर, नालियों से बह करके धीरे धीरे गलियों में छोटी छोटी नालियों के रूप में बहने लगता है। और वर्षा ऋतु में बच्चे खेल खेल में इन छोटी छोटी नालियों को सहजता पूर्वक इस पार से उस पार कूद जाते हैं। कोई बल नहीं लगाना पड़ता, सहजता से ही इस तरह से पांव उठाए और उस पार रख दिया, सहज ही इस पार से उस पार हो जाते हैं। इसे कूदना कहते हैं। और फांदना, फांदने का मतलब कि कोई बड़ा नाला हो, बड़ा गड्ढा हो, सीधे नहीं उसे कूदा जा सकता, तो थोड़ा पीछे जा करके, दौड़ करके, बल लगा करके लोग बड़े वेग से कूदते हैं और उस गड्ढे को पार कर जाते हैं। उसे फांदना कहते हैं, फांद गया। तो कहने का मतलब यहाँ कवि जो हैं वह फांदना शब्द नहीं लिखते हैं, यहाँ कूदना शब्द, कूद गए। यानी जैसे बालक सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक वर्षा ऋतु में छोटे छोटे नालियों को पार कर जाते हैं, उसी तरह से श्री हनुमान जी महाराज सहज ही सागर के इस पार से उस पार चले गए। सहज ही पांव उठाया इस पार से और उस पार रख दिया, कूद गए हनुमान। कहने का तात्पर्य है कि भक्त का प्रभाव जो है वो भगवान से भी उच्च होता है, भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान की ऐसी कृपा होती है, ऐसी करुणा होती है कि वो अपने भक्त को, अपने सेवक को अपने से भी ऊंचा स्थान प्रदान करते। एक बड़े ही अच्छे रामायणी हमारे चाचा गुरु भी हैं, हमारे गुरु जी के गुरु भाई श्रीनाथ मिश्र जी, अब तो नहीं रहे। श्रीनाथ जी बड़े ही उच्च कोटि के रामायणी थे, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के शिष्य थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है, भक्त पर ही बड़ा ही सुंदर भाव है उनका। कहते हैं, मानव कहता मैं बड़ा, तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा। कहते हैं कि मनुष्य निरंतर अपने अहंकार में, मद में चूर रहता है, सोचता है कि मेरे सामने इस जगत में कौन है। अगर तुम इतने ही बड़े हो गए हो, इतने ही सामर्थ्यवान हो गए हो, तो धरती माता का आश्रय क्यों लिए हो, पृथ्वी का आश्रय क्यों लिए हो। इसलिए अपने अहंकार से जीव को मुक्त होना चाहिए। मानव कहता मैं बड़ा, तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा। इतने बड़े हो तो पृथ्वी का आश्रय क्यों लिए हो। और मान लो पृथ्वी को भी अहंकार हो जाए कि अरबों अरब लोगों को हम, भाई करोड़ों करोड़ लोगों को हमने अपने ऊपर स्थान दिया है, हम उनका पालन पोषण संवर्धन करते हैं, रक्षण करते हैं, हम उनके आश्रय हैं। अगर धरती को भी अहंकार हो जाए, मानव कहता मैं बड़ा, तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। देखा जाए तो पृथ्वी को भी अगर अहंकार हो जाए कि हम इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने लोगों की आश्रयदात्री हैं, अगर पृथ्वी को भी अहंकार हो जाए तो पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर विराजमान है। शेष जी के सहस्त्र फण हैं, सहस्त्र मस्तक है। शास्त्रों में वर्णित है, उन सहस्त्र मस्तकों में से एक फण पर, एक मस्तक पर पृथ्वी जो है वह सरसों के दाने के बराबर विद्यमान है। सोचो कितना विशाल शेष जी का आकार है, जिनके सहस्त्र फणों में से एक फण पर पृथ्वी जो है, धरती जो है, वह सरसों के समान दिखलाई।
अब मान लो कि इतने सामर्थ्यवान शेष जी महाराज हैं, जो पृथ्वी को भी अपने सहस्त्र फणों पर, एक फण पर एक सरसों के दाने के बराबर धारण करते हैं। अगर उनके मन में भी अहंकार उत्पन्न हो जाए, मद उत्पन्न हो जाए, तो आगे कवि कहते हैं, मानो कहता मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, पृथ्वी कहती मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। और मान लो शेष जी को भी अहंकार हो गया, शेष जी कहते हम बड़े तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े। अगर शंकर जी भी अपने आप को बड़े कहें, शेष जी भी अगर अपने आप को बड़ा कहें, तो शंकर जी के गला में क्यों पड़े हैं भाई? उनके आभूषण बने हैं, उनके गले की माला बने हुए हैं, शोभायमान हैं। और मान लो कि भोलेनाथ को भी अहंकार हो जाए, तो हम शेष जी जैसे शक्तिशाली देव को धारण करते हैं, गले में पुष्प माला की तरह उन्हें धारण करते हैं, अगर उनके मन में भी अहंकार हो जाए, शिव जी कहते हम बड़े तो कैलाश पर क्यों पड़े। अगर शिव जी के भी मन में अहंकार हो जाए, मद हो जाए कि हम बड़े हैं, तो भाई कैलाश का क्यों आश्रय लिए। और मान लो कैलाश को भी अहंकार हो जाए कि मैं शिव जी का आश्रय स्थल हूं, मुझसे बड़ा कौन है इस जगत में। कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों पड़ा। रावण जब भगवान शिव की तपस्या कर रहा था और भगवान शिव जब अपनी समाधि से नहीं जगे, तो रावण ने कैलाश को ही उठा लिया। बाद में शिव जी ने अपने अंगुष्ठ से कैलाश को दबाया, तब रावण का हाथ इसके नीचे दब गया। लेकिन एक बार रावण ने कैलाश को उठा लिया था, तो रावण बड़ा हो गया। और मान लो रावण के मन में भी अहंकार हो जाए, मद हो जाए कि मुझसे बड़ा कौन, मैं सबसे बड़ा। रावण कहता मैं बड़ा तो बाली की काख क्यों पड़ा। बालू ने रावण को अपनी काख में दबा करके पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, इतना शक्तिशाली था बाली। अब मान लो रावण को पराजित बाली ने किया, बाली के मन में अहंकार हो जाए कि मुझसे बड़ा बलवान इस जगत में कौन है भाई। बाली कहता मैं बड़ा तो राम जी के हाथों क्यों मरा। अगर मान ले बाली के मन में भी अहंकार हो जाए, तो राम जी के हाथों क्यों मरा भाई, राम जी के हाथों क्यों उसकी मृत्यु हुई, नहीं होनी चाहिए थी। और मान लो राघवेंद्र सरकार के मन में भी अहंकार हो जाए कि हमने बाली का वध किया, मुझसे बड़ा वीर कौन, मुझसे बड़ा बलशाली कौन। राम जी कहते हम बड़े तो हनुमंत लाल के हृदय में क्यों पड़े। अगर राम जी के मन में भी मद आ जाए, बड़प्पन का भाव आ जाए, तो भाई हनुमान जी ने भरे दरबार में अपना वक्षस्थल चीर करके सीताराम जी का दर्शन जगत को करा दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे ऊंचा स्थान जो है वह भक्त का होता है, सेवक का होता है। और एक बात जान ले, जीवन में कभी अहंकार का समावेश नहीं होने देना चाहिए। अहंकार किसी भी प्रकार का हो वह घातक होता है, नुकसानदायक होता है। जैसे विद्या का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, बल का अहंकार, रूप का अहंकार, पद का अहंकार, सत्ता का अहंकार, धन का अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार जो है वह विनाशकारी होता है। हनुमान जी महाराज में कभी जीवन में अहंकार का समावेश नहीं हुआ, वह सदैव अहंकार शून्य रहे। जब राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके किष्किंधा की ओर हनुमान जी महाराज चले, तो राघवेंद्र सरकार ने मन में सोचा, आकाश मार्ग से हनुमान जी महाराज अपने दोनों कंधों पर राम लक्ष्मण को बैठा करके चले। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। दोनों भाइयों को जब पहचाने हनुमान जी महाराज, तो अपने कंधे पर बैठा करके उड़ करके आकाश मार्ग से किष्किंधा की ओर चले, सुग्रीव जी के पास लेकर के चले। मार्ग में राम जी ने सोचा आगे बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, इस वानर में कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, थोड़ी इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राम जी ने लखनलाल को संकेत किया कि तुम उधर से बाएं कंधे पर अपना समस्त सृष्टि का भार डालो,
और मैं इधर से दाहिने कंधे पर समस्त ब्रह्मांड का भार डालता हूं। दोनों भाइयों ने मिलकर के हनुमान जी महाराज के कंधे पर समस्त सृष्टि का, समस्त ब्रह्मांडों का भार डाल दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जैसे चल रहे थे निशंक वैसे ही चलते रहे, कोई फर्क, कोई अंतर नहीं आया। देख करके राघवेंद्र सरकार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा हनुमान जी महाराज से कि अरे हनुमान, क्या तुमको भार का अनुभव नहीं हो रहा है? इतना भार लेकर चल कैसे रहे हो? हनुमान जी महाराज ने बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु, मैं तो आपके पांव की खड़ाऊ हूं, और खड़ाऊ को कभी भार का अनुभव नहीं होता। जो खड़ाऊ पहन करके चलता है उसे भार का अनुभव होता है। खड़ाऊ को क्या भार का अनुभव होगा? उसे तो पहनने वाला उसे जैसा चलाता है वह वैसा ही चलता है। तो प्रभु, मैं तो आपके पांव की खड़ाऊ हूं, मेरा कोई बल नहीं है, बल तो आपका है। आप समझो कि भार है कि नहीं है, मैं क्या जानूं कि भार है अथवा नहीं है। कहने का मतलब, कितना बल होते हुए भी जीवन में इतनी विनम्रता है, इतनी सरलता है, इतनी नम्रता है। कहने का तात्पर्य कि जीवन में परमात्मा की कितनी भी कृपा हो जाए, कितना भी बल आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, संपदा आ जाए, स्वरूप आ जाए, पद आदि आ जाए, लेकिन जीवन में अहंकार के प्रभाव से सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। लंका दहन करके जब हनुमान जी महाराज आए, सीता जी का पता लगा करके आए। राम जी ने पूछा कि भाई तुमने लंका को क्यों जलाया? हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मैंने लंका को नहीं जलाया। राम जी ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 5 बार पूछा, 10 बार पूछा। हर बार हनुमान जी का प्रत्युत्तर यही था कि प्रभु, हमने लंका को नहीं जलाया। राघवेंद्र सरकार को थोड़ा आवेश आ गया, क्रोध आ गया। क्रोधावेश में बिगड़ करके राघवेंद्र सरकार बोले कि अरे हनुमान, रामादल से अभी तक तुम्हारे अलावा कोई लंका नहीं गया है। तुम ही लंका गए हो, तुम्हारे सिवा कोई लंका नहीं गया है। और अगर तुमने लंका को नहीं जलाया तो क्या लंका अपने आप जल गई? क्या लंका को तुम्हारे बाप ने जला दिया? हनुमान जी महाराज मुस्कुरा पड़े और बड़ी सरलता से प्रभु के चरणों में बैठते हुए कहा कि प्रभु, लंका को ना मैंने जलाया, लंका को ना ही मेरे बाप ने जलाया, लंका को ना ही सिया के संताप ने जलाया, लंका को जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया आपके प्रताप ने। कहने का तात्पर्य यह है कि तो प्रताप सब रघुराई, हे प्रभु, आपके प्रताप से यह लंका जल गई, मैं जलाने वाला कौन हूं? आपका सामर्थ्य है, आपका बल है, मेरा बल कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि जीवन में कितना भी बल हो जाए, कितना भी सामर्थ्य हो जाए, कितनी भी संपदा हो जाए, लेकिन जीवन में सदैव अहंकार शून्यता रहनी चाहिए। अहंकार से जीव को सदैव मुक्त रहना चाहिए। यह हनुमान जी का चरित्र हम लोगों को जीवन में एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करता है। और आज से हनुमत चरित्र का सूत्रपात हुआ है। हनुमान जी की तरह भगवान के सेवक बने, भक्त बने। हनुमान जी महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, दास्य भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज, सेवा भक्ति के आचार्य हैं। तो हनुमान जी के से प्रेरणा लेकर के, शिक्षा लेकर के जीवन में अहंकार शून्यता को प्राप्त करके सेवक रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और आप सभी जो भी बंधुगण हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारी कथाओं को निरंतर श्रवण करते हैं, आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल से जुड़े, अधिकाधिक संख्या में जुड़ें। आज से हनुमान जी का चरित्र प्रारंभ हुआ है और लगता है कि 2-3 महीने तक अनवरत हनुमान जी का चरित्र चलता रहेगा। प्रतिदिन एक वीडियो आपको प्राप्त होगी जिसके माध्यम से हनुमान जी के चरित्र को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकाधिक संख्या में आप लोग जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को, आइकॉन बटन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना आपको प्राप्त हो और आप क्रमानुसार कथा श्रवण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम।
आप सभी बंधुओं को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।